जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से उठाओ दोनों हाथ और जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद है। सबसे पहला दिन होता है परिचय का। क्या? परिचय का। देखो, बहुत अच्छी बात है नजफगढ़ क्षेत्र में आज ऐसा पावन पवित्र दिव्य और भव्य यज्ञ हम सभी को प्राप्त हुआ है ना? अब ध्यान देंगे, कुछ चीजें आज आपको बताई जाएंगी। और आज ये भी पता लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार ही कथा सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको सुनाना तो और भी सरल रहेगा। और जो पहले से 10-5 बार सुन चुके हैं ना, उनको कोई बात बिठाने में क्या लगता है? टाइम लगता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि हमने वहां तो ये सुना था और यहाँ ये, क्योंकि ये कल्प कल्प की कथा है, अर्थात हरि अनंत और हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान देना हो। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये समझिए आप कि कथा श्रवण क्यों आवश्यक है। पहले तो इसी पर ही विचार करते हैं। कथा श्रवण से सर्वप्रथम भाव की शुद्धि होती है। कथा श्रवण से भाव की शुद्धि होती है, और भाव शुद्धि पवित्र विचारों को जन्म देती है, और पवित्र विचार मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ आचरण की प्रतिष्ठा करते हैं। और यही भागवत कथा का फल है। आओ हम सब भी संकल्प लें, अपने घर परिवार में क्या हो? भागवत जी की स्थापना हो। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। बड़ भागी है हम सब लोग। आज आपने कलश यात्रा निकाली, और कलश यात्रा कलशस्या मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता। एक सूचना आपको देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस दिन पूर्णाहुति है उससे एक दिन पहले आपकी परीक्षा भी होगी, भागवत सुधा ज्ञान परीक्षा। मोहन गोकुल धाम हरिद्वार के पावन पवित्र उपलक्ष्य और उनके सानिध्य में आपकी भागवत की परीक्षा भी होगी। और फिर आपको सम्मानित भी किया जाएगा। कहीं आपको महाराज श्री आपने पहले सूचना नहीं दी थी, तो मैंने कथा शुरू करने से पहले आपको सूचना दे दी। अब आप नियमित जो आपको सुनाई देता है वो यहाँ से, और यही प्रश्नों में भी यही प्रश्न पत्र भी आपके पास आने वाला है। ठीक है, विचार करते हैं। आज हमने कलश यात्रा की। कलशस्या मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता। कलशस्या मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता। कलश के मुख में साक्षात कोई और नहीं। कलशस्या मुखे विष्णु, मुख में विष्णु विराजमान हो रहा है। और विष्णु का अर्थ ही ये है कि व्यापकता। यत्र तत्र सर्वत्र जो विराजमान है वही भगवान विष्णु है। आज आपने उस कुंभ में समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया, और कितनी सुंदर आपने प्रकृति की स्थापना की है। तुलसी देवी देख रहे हैं ना आगे, ये क्या है? प्रकृति है। इससे हमें एक ही प्रेरणा लेनी चाहिए बंधुओं। प्रकृति किसे कहते हैं? आप और हम किसके अधीन है? बोलो प्रकृति के अधीन है। किसके अधीन है? प्रकृति के अधीन। प्रकृति जिस हाल में रखे उस हाल में हमको रहना पड़ता है। प्रकृति जिस हाल में रखे उस हाल में हमको रहना पड़ता है। लेकिन जो प्रकृति को भी चलाता है वही श्याम सुंदर कृष्ण मुरारी है। बोलो कृष्ण कन्हैया।